बड़ी खबर, डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को समन भेजा है। कल दोपहर 3 बजे पेश होने को कहा गया है। तो देखिए, लगातार इंडिगो पर कह सकते हैं कि शिकंजा कसता जा रहा है। इंडिगो संकट से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को समन भेजा है और कल दोपहर 3 बजे का वक्त दिया गया है पेश होने के लिए। तो देखिए, एक तरफ इंडिगो के सीईओ ने कहा कि जो स्थिति है वो अब सामान्य हो चुकी है, लेकिन अभी भी इंडिगो के ऊपर ताबड़तोड़ एक्शन जो है वो देखने को मिल रहा है और डीजीसीए ने अब इंडिगो के सीईओ को समन भेजा है और कल दोपहर 3 बजे पेश होने को कहा गया है। एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर आज सुनवाई भी है और वहीं दूसरी तरफ इंडिगो पर कह सकते हैं कि अभी भी तलवार लटक रही है। इंडिगो संकट से जुड़ा अपडेट ये है कि डीजीसीए ने इंडिगो के सीईओ को समन भेजा है और कल पेश होने को कहा गया है। अब देखना ये होगा कि कल जब पेशी होती है, जो समन भेजा गया है उसके तहत इंडिगो के सीईओ जाते हैं या फिर नहीं, और अगर जाते हैं तो क्या आगे जो है जो अपडेट है वो सामने आता है, क्योंकि लगातार इंडिगो पर शिकंजा कसता जा रहा है। उड्डयन मंत्रालय की तरफ से कह दिया गया है कि हम जो भी पैसेंजर्स हैं उनकी सुविधाओं से कोई भी जो है समझौता नहीं करने वाले हैं और कटौती की भी बात सामने आ रही है। तो ऐसे में देखना यह होगा कि क्या अंतिम जो निष्कर्ष है, जो कंक्लूजन है, वो निकल कर के आता है। सीधा रुक करते हैं, हमारे संवाददाता मनीष जुड़ चुके हैं मुंबई से। मनीष, देखिए, बड़ा अपडेट इंडिगो संकट से जुड़ा। एक तरफ देखिए, पहले ही तलवार लटक रही है इंडिगो पर और अब सीईओ को समन भेजा है डीजीसीए ने। मनीष। जी बिल्कुल प्रेरणा, देखिए अभी एक दिन पहले ही एक बैठक हुई है जहां डीजीसीए के तमाम अधिकारी, तमाम लोग मौजूद थे और वहां पर इंडिगो के सीईओ मिस्टर जो पीटर्सबर्ग हैं वो भी वहां मौजूद थे। अब वापस से उन्हें समन भेजा गया है और कहा गया है 3 बजे हाजिर होने के लिए। कहा जा रहा है कि इस बार जो मीटिंग होने वाली है, जो बैठक होने वाली है, वो कई मायनों से अहम होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं कि आखिर ये जो तमाम चीजें, जो मिसमैनेजमेंट हुआ है, इसके पीछे अब जवाब मांगा जा सकता है। क्योंकि पहले सरकार की तरफ से कोशिश ये थी कि जो मिसमैनेजमेंट है उसको पहले ठीक किया जाए, लोगों को जो परेशानी है पहले उसको ठीक किया जाए, उसके बाद धीरे धीरे करके शिकंजा जो है कसा जाए, जिसमें से कल जो एक बड़ी खबर आई जिसमें 10% की कटौती करके बाकी के एयरलाइंस को जो है स्पेस दे दिया गया है। आपको बता दें कि जो जानकारी मिल रही है हाईकोर्ट की तरफ से भी अब इस पर सरकार को भी फटकार लगी है और साथ ही साथ कहा गया है कि आखिर ये जो मिसमैनेजमेंट हुआ है इस पर अब क्यों जागी है सरकार, और साथ ही साथ अगर मिसमैनेजमेंट हुआ तो बाकी एयरलाइंस को ये छूट किसने दे दी कि वो मन मुताबिक जो लोगों से पैसा वसूलेंगे टिकट के। तो इन तमाम चीजों को लेकर के अब हाईकोर्ट की तरफ से भी फटकार सरकार को लगाई गई है। जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो खबर आ रही है, तो कुल मिलाकर चाहे वो हाईकोर्ट हो, चाहे सरकार हो, चाहे इंडिगो हो, सब जो है इस समय इस मामले पर जो है तूल पकड़ा हुआ लगातार, क्योंकि देश की जनता से जुड़ा मुद्दा है। तो अब देखना होगा कि कल मनीष, और जनता देखिए सबसे ज्यादा अगर किसी पे इम्पैक्ट पड़ा तो वो जनता ही थी। जब भारी तादाद में फ्लाइट्स कैंसिलेशन हुआ तो पैसेंजर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। तो इस वक्त देखिए, बेशक अब स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन आज भी कई जगहों पर, चाहे पटना की बात करें, कोलकाता की बात करें या फिर बेंगलुरु की, अभी भी आज भी इंडिगो ने कई फ्लाइट्स कैंसिल की हैं। कहने को तो स्थिति सामान्य हो गई है, लेकिन क्या सच में ग्राउंड जीरो पर स्थिति सामान्य नजर आ रही है? कह सकते हैं कि कई फैक्टर्स ऐसे हैं जिस पर से अभी पर्दा उठना बाकी है। मनीष। बिल्कुल प्रेरणा, देखिए ये बात जितनी आसानी से कही जा रही है उतनी आसान है नहीं। कल इंडिगो की तरफ से ये बात कही गई थी कि 95% तक चीजों को सॉर्ट आउट कर लिया गया है और देश भर में उड़ने वाली 138 जगहों से, जहां जहां से उनकी फ्लाइट उड़ती है, वहां पर उन्होंने अपनी जो रीशेड्यूलिंग है वो शाम तक कर दी है। तो आज 95% तक चीजों को बहाल कर दिया जाएगा। लेकिन क्योंकि लगातार रिपोर्ट्स आ रही है, मुंबई में कुछ हद तक हम कह सकते हैं कि चीजें बहाल हुई हैं, लेकिन कई और रिपोर्ट्स जो बाहर से आ रही हैं, कई एयरलाइंस जो है इंडिगो की, उनकी भी फ्लाइट आज कैंसिल हुई है। तो यानी इंडिगो की तरफ से जो बात कही जा रही है पूरी तरीके से धरातल पर वो उसी तरीके से प्रैक्टिकली वो उभार नहीं पा रहे, नहीं उसको ग्राउंड लेवल पर उतार पा रहे हैं। तो इसीलिए कल कई अहम मुद्दों पर डीजीसीए ने जो खबर आ रही है कि फिर से एक बार इंडिगो के सीईओ को तलब किया है और उसके बाद आगे की बातचीत की जाएगी। अब इस पर सबकी नजर रहेगी कि आगे क्या कुछ कहते हैं, क्योंकि कल जो कुछ भी कहा गया इंडिगो के हवाले से उसमें कुछ चीजें अमल हुई हैं, लेकिन जितना दावा किया गया था उस लेवल तक काम अभी भी नहीं हुआ है। प्रेरणा जी। बिल्कुल मनीष, और जैसा कि आपने मुंबई का जिक्र किया तो मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा अपडेट मुंबई का भी दे दीजिए कि वहां पर इस वक्त इस तरीके की स्थिति जो है वो बनी हुई है, क्योंकि कहा यह जा रहा है, सीईओ ने भी यह कहा था कि हमने जो है कुछ बिल्कुल जो कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट जो चीजें हैं वो सामान्य हो गई हैं। तो मुंबई में इस वक्त क्या कुछ अपडेट है मनीष? प्रणा, मैं आपको बता दूं कि मुंबई में हम लोग सुबह ही पहुंचे थे हालात का जायजा लेने के लिए।